नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आप सभी को खूब सारी बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। इससे पहले जब विज्ञप्ति आई, उसका एग्ज़ाम हुआ, अंतिम मेरिट आ गई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहुत दुखी हुए। और उस समय मैं कहता भी हूँ, तैयारी जारी रखो, विज्ञप्ति और आ जाएगी। लेकिन वो विद्यार्थी तैयारी नहीं करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते भी है जो तैयारी करते हैं, जैसे हमारे पास में फाउंडेशन बैच में भी आ जाते हैं, लगातार नियमित रूप से बैच से जुड़े रहते हैं, या फिर वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तैयारी अपनी करते रहते हैं। अब ये इतनी जल्दी भर्ती आ जाएगी, और सर ने पहले बताया था कि पद तो ज़्यादा होंगे, पद थोड़े कम आ गए। अब जितने नेगेटिव कमेंट आपके मन में थे, वे सभी कमेंट आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर पद कम है, अब क्या होगा। ये एक नेगेटिव है कमेंट आपका, ऐसा नहीं आप कोई गलत कर रहे हो, लेकिन ऐसे कमेंट भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी कुछ समय पहले सरकार ने क्या कहा था कि जिला स्तर पर जितने भी पद खाली हैं उनके प्रस्ताव मांगे, रिक्तियां कितनी हैं। तो ये सरकार ने टोटल जोड़ करके बता दिए कितने हैं, 3,578 ये जिला भर्ती के पद हैं। इसके अलावा जैसे पिछले बार जो आपने पढ़ा होगा कि अलग जो राज्य स्तरीय भर्तियां थी, राज्य स्तरीय के अंदर बहुत सारे CID CB के अंदर, IB के अंदर ये सारे थे ना राज्य स्तरीय के। इसके अलावा RAC के पद और अलग से हो सकते हैं। ये तो जिला स्तरीय भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है। तो इस भर्ती के पद है और अगले उसके प्रस्ताव हो सकते हैं, सरकार अलग से दे तो इसका पद बढ़ाया भी जा सकता है। क्या लिखा कि भर्ती होगी, लिखित परीक्षा से पहले होगा फिजिकल। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा तो है नहीं कि नया हो रहा है। एक दो भर्ती से पहले अगर अपना आगे चलते हैं तो वहां तो पहले फिजिकल, उसके बाद में ऐसा होता था तो पहले फिजिकल देते थे। लेकिन मैनेज कैसे करते, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको मैनेज कैसे करते थे। रिक्त पदों की गणना के बाद ये क्या लिखा, अब भी कुछ समय पहले पदों की गणना हुई है, रिक्त पदों की गणना हुई है। पुलिस मुख्यालय ने गत सप्ताह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। प्रस्ताव भेजना पड़ता, सरकार को पूछना तो पड़ता है कि आपके पास हम इतने कांस्टेबल भर्ती करें तो इनको देने के लिए तनख्वाह तो है ना आपके पास। तो क्या है, हमारे पास तनख्वाह है। इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा की मेरिट से कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। किसकी मेरिट से? लिखित परीक्षा की मेरिट से। ऐसे नहीं फिजिकल के अंकों से आधार पर नहीं होगा। भर्ती के लिए CET देख लो। इसके लिए मैंने पहले कहा था कि CET को इतना सामान्य मत लीजिएगा, CET पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। लेकिन विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम ये देखो। अब मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर RAC के लिए क्या करेंगे, तो सरकार हो सकता है उसमें छूट दे दे, उसमें तो वैसे 10वीं पास के लिए है नहीं। अब यहाँ तय पदों के 15 गुना कितने, 53,000 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में बैठेंगे। फिजिकल में कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ देखिए 40% आवेदन जिसके अंक है किसमें, सेट में 40% हैं वे, और 35% क्या का आरक्षित वर्ग के हैं, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। जैसे विज्ञप्ति जारी होती है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी के अलावा कुछ बातें और मैं बता सकता हूं। जैसे सरकार ने इसके लिए क्या तर्क दिया वो सुनिएगा। सरकार ने पहला तर्क दिया सरकार का कि कर्नाटक एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर ऐसी भर्ती हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। कर्नाटक अन्य राज्यों में क्या होता है, फिजिकल पहले होता है और लिखित परीक्षा बाद में। ऐसा क्यों करना, तो क्या कहा, विभाग को समर्पित और नियमित सेवा देने वाले कांस्टेबल चाहिए, इनकी आवश्यकता है। आजकल क्या होता है कि पहले लिखित परीक्षा होती है, होशियार विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ने में वे सब लिखित में पास हो जाते हैं, बाद में फिजिकल में थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है और सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद दूसरी कोई भर्ती आती है उसमें चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो उनको पहले से, क्योंकि इस बार फिजिकल टाइट होगा, ये मैं आपको पहले कह देता हूँ। फिजिकल पूर्ण रूप से पारदर्शी होगा और फिजिकल में वे लोग बाहर हो जाएंगे और फिर फिजिकल फिट लोग अंदर आ जाएंगे। वे तो वैसे पुलिस वाले तरह होते हैं, फिजिकल फिट होते हैं, तो वे लोग अंदर आ जाएंगे। तो उनको ऐसे चाहिए। परीक्षा प्रणाली को कैसा बनाना, और खास बात परीक्षा प्रणाली को भी पारदर्शी बनाना। मतलब एक स्टेप लिखित परीक्षा से पहले एक स्टेप और दे दो, पेपर आउट हो गया, पेपर इनको मिल गया, ऐसी समस्याओं से भी छुटकारा पाना है। ये किसके तर्क है? सरकार के तर्क है। अब विद्यार्थी क्या कह रहे हैं,
विद्यार्थी के प्रश्न मन में यह है क्या सीईटी आयोजन के समय फिजिकल होगा, पहले होगा, ये बताया भी नहीं गया, ऐसा बताया नहीं गया। देखो ऐसा नहीं भी बताया गया है तो भी सरकार ऐसा कर सकती है, आपको और हम कुछ भी नहीं कर सकते। 40% वाले फिजिकल हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनकी संख्या लाखों में हो सकती है। बिल्कुल ये अच्छा प्रश्न है। 40% वाले आवेदन कर सकते हैं, ऐसी संख्या लाखों में हो सकती है। मान लो 1,50,000 विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए गए और उसमें से 60,000 विद्यार्थी फिजिकल में पास हो गए। उसमें से 60,000 पास में से अब यहां कह रहे हैं कि एग्जाम देने हम कितने लोगों को देंगे, 53,000 ही परीक्षा दे सकते हैं। यहां थोड़ा सा पेच फंस सकता है। इसमें क्या करेगी सरकार, किन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए, ये सरकार तय कर सकती है। लेकिन यहां मामला थोड़ा सा अटक सकता है। लेकिन फिजिकल अगर वो इस तरह से व्यवस्थित तरीके से करवाएंगे तो इनको आंकड़े इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा आंकड़े इनको नहीं मिलेंगे। अब आरएसी में एक छूट आपको मिल सकती है, तो आप तैयारी अपनी जारी रखें। अब क्या है, विद्यार्थी भ्रमित है कि सर हम लोग फिजिकल की तैयारी करें या फिर लिखित परीक्षा की तैयारी करें। विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फिजिकल में बहुत तेज होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज। जो पढ़ने में विद्यार्थी होशियार है वो फिजिकल में कमजोर है, जो फिजिकल में होशियार है वो पढ़ने में कमजोर है। अब ये जो विद्यार्थी बहुत खुश हो गए, कौन सी फिजिकल फिट जो है ना, आर्मी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, वो बहुत खुश हो गए, बड़ा आनंद आ गया, हम पहले फिजिकल फिट होंगे और उसके बाद लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब जो लिखित परीक्षा में जो होशियार विद्यार्थी हैं वो थोड़े टेंशन में आ गए कि फिजिकल की हम तैयारी कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना, आपको जैसे 1 घंटा डेली आपको किसमें देना है, फिजिकल के लिए देना। 1 घंटे के लिए आप मैदान में चले जाओ प्रतिदिन, और आप लिखित की तैयारी लगातार करते रहिए। 8 घंटे लिखित में दीजिए, 9 घंटे लिखित में दीजिए, 10 घंटे लिखित में दीजिए। लिखित की तैयारी आपको नियमित रूप से करनी है। अब क्या होता है, जैसे कई बार कोचिंग में, जैसे हमारा कोचिंग के अंदर मान लो सुबह का बैच है, सुबह वाले बैच कब फिजिकल करने के लिए कब चले जाएं, शाम को चले जाएं, और शाम का जिनका बैच है वो सुबह चले जाएं। आपको 1 घंटे के लिए वहां पर उपस्थित होना है। ये एक तरीका है, इसमें आप लोग मैनेज करें अपने आप को कैसे करना। अगर आप इवनिंग बैच के अंदर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए आप लोग फिजिकल करने की जाए। अभी शरीर को इतना मारे नहीं, ध्यान रहे, आराम से करें, धीरे धीरे वॉक करें, शरीर में अपने आप को थोड़ा सा उसको ढालने की कोशिश करें। और आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो, ऑफलाइन जो हमारे लोग विद्यार्थी हैं वो तो संपर्क करेंगे। इसके अलावा आप लोगों हम लोग नियमित रूप से आपसे जुड़े रहेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताएं कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम की समस्या जो भी है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर वापस आपको कह दूं कि आपका सिलेक्शन तो यही करवाई गई। अंतिम चयन का अगर मुझे कहा जाए कि चयन का आधार क्या रहेगा, चयन इसी के आधार पर होगा। फिजिकल फिट विद्यार्थी हजारों में आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में वर्दी वही पहनेंगे जिसका लिखित बहुत शानदार है, बहुत शानदार है लिखित, क्योंकि मेरिट में वही लोग ऊपर रहेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, मेरा अनुभव भी है, क्योंकि हम पहले फिजिकल करवाते थे, उसके बाद में उनको रिटर्न की तैयारी करवाते थे। मुझे खूब अच्छे तरीके से याद है। उसमें से उन विद्यार्थियों को मैं डेली गाइड करता और कहता भी था कि आप लोग फिजिकल तो फिट हो जाओगे लेकिन बाद में रह जाओगे। इसके लिए लिखित परीक्षा की उनको मैं ज्यादा तैयारी करवाता था, फिजिकल की तैयारी केवल 1 घंटे के लिए करवाता था, और साथ साथ में उनको कहता था हल्का हल्का फिजिकल करना है, धीरे 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 फिजिकल के स्टेप भी आपको क्या करने, बढ़ाने। ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए और जो जबरदस्त तरीके से जोरदार फिजिकल करके आए, फिर दिन भर आपको नींद आ रही है और पढ़ाई करने का आपका मन भी नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, मस्त रहना है। जो भी होगा अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर वास्तव में भर्ती के लिए समर्पित हो, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अंदर आप अपनी सेवाएं देना चाहते हो, लंबे समय तक के लिए सेवाएं देना चाहते हो, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, और इस सुनहरे अवसर के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाएं। एक बार पुनः आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मेरे से अवश्य पूछ सकते हो। थैंक यू।